किंगडम वैली इस्लामाबाद का एनओसी 29 अप्रैल 2021 को आया था। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। और सिर्फ 5 माह का बच्चा आपको जवान होता नज़र आ रहा है। वो लोग जो ये मुशाहिदे कर रहे थे और तज्ज़िये कर रहे थे कि किंगडम वैली इस्लामाबाद कब डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, तो मैं उन्हें बार बार यही कहता था कि वक्त का इंतज़ार करें, क्योंकि कंपैरिजन आप 0 पॉइंट से कर रहे हैं तो 0 पॉइंट को 0 पॉइंट बनते हुए और उनकी प्राइसेस 0 पॉइंट्स पे जाते हुए तकरीबन 71 साल लगे। तो आप किंगडम वैली को कम अज़ कम 1 साल तो दें। सो आपने देख लिया कि किंगडम वैली इस्लामाबाद का जो मेन बॉलीवुड है वो बनना स्टार्ट हो गया और बड़ी तेज़ी से आपने ये भी देखा होगा कि ये इसकी मार्केट रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मार्केट पे किंगडम वैली इस्लामाबाद छा सा गया है एकदम से। और इस छाने की वजह क्या थी, वजूहात क्या थी? वजूहात ये थी कि इस वक्त रियल स्टेट में जितनी भी सोसाइटीज़ की बुकिंग जारी थी उनमें सिर्फ एक कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास एनओसी था, इसके अलावा किसी के पास एनओसी नहीं था। सो कैपिटल स्मार्ट सिटी से भी ज़्यादा बरतरी किंगडम वैली को क्यों मिली? क्योंकि इसे वफाकी हुकूमत भी बैक कर रही है, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम भी, और इसके साथ साथ आप ये जानते हैं कि इसे सूबाई हुकूमत से पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से भी एनओसी मिला हुआ है। ज़रा थोड़ा सा लेवल चेक करते हैं, हम देखें कैसे हो रहा है। मैं दिखाऊंगा, सबसे पहले आपको इस साइड से मैं शॉट आपको दिखाऊंगा। जो आप इंट्री से आते हैं, सो देखिएगा, जो आप इंट्री से आएंगे तो साथ साथ खजूरों के दरख्त प्लांट किए गए हैं। ये 2 रोया मेन बॉलीवुड बन रहा है। अब एक बड़ी इंट्री बन रही है ये चूरा के मकाम से, जो आप इंटर होते हैं किंगडम वैली इस्लामाबाद की एक बड़ी इंट्री बन रही है और इसके दरमियान में एक बड़ा ग्रीन बेल्ट बन रहा है और इस ग्रीन बेल्ट पर खजूरों के बड़े बड़े दरख्त प्लांट किए गए हैं। सो इसकी एक और ख़ूबसूरती आपको मैं बताऊं कि किंगडम वैली इस्लामाबाद की लैंड के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि किंगडम वैली इस्लामाबाद की लैंड बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, अभी आप देख रहे होंगे ड्रोन शॉट भी। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जिस एरिए में मैं खड़ा हूँ इसके बैक साइड के पे कोई पहाड़ी नहीं है, और जो जिस एरिए को अभी मैं आपको विज़िट करवाना चाहता हूँ ये अगर पहाड़ी है तो ये इतनी बड़ी नहीं है। ये मेन बॉलीवुड देखें जिस तरह से बन रही है, जितनी कटिंग हुई है, इतनी ये पहाड़ी का इतना ही ढलान है जिसे दूसरी साइड से पे फिल कर दिया जाएगा। सो एक बड़ा ज़बरदस्त एरिया आप लोगों के लिए किंगडम वैली इस्लामाबाद ने ग़ुलाम हुसैन शाहिद ने मुंतखब किया है। एक चीज़ आपको बार बार हर वीडियो में याद दिलाता हूँ कि अपनी फ़ाइल्स हमेशा और हमेशा ऑथराइज़्ड डीलर से ख़रीदें। और दूसरी बात कि ग़ुलाम हुसैन शाहिद साहब जो हैं वो इस किंगडम वैली इस्लामाबाद के वाहिद मालिक हैं, उनका कोई पार्टनर नहीं है। सो अगर कोई भी शख्स आपको ये कहता है कि मैं ग़ुलाम हुसैन शाहिद का पार्टनर हूँ या किंगडम ग्रुप का कोई बड़ा हूँ, तो फौरी तौर पे ग़ुलाम हुसैन शाहिद से किंगडम वैली इस्लामाबाद से आपने रब्ता करना है। सो आइए देखते हैं आज मज़ीद क्या हुआ। मेरे साथ हैं अब्दुर्रहीम साहब इस्लामाबाद लिंक्स आइकन से। आज इन्होंने विज़िट किया है यहाँ और विज़िट इन्होंने किया है किंगडम वैली का। आइए जानते हैं कि किंगडम वैली को इन्होंने कैसा पाया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से, आप ठीक हैं? किंगडम वैली को कैसा पाया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जितना इन्होंने डेवलपमेंट कर दी है इतने पैसों में तो डेवलपमेंट भी नहीं होती, और एनओसी इनको मिल चुका है और आगे आगे डेवलपमेंट भी जारी है और काम जितनी तेज़ी से हो रहा है तो बेहतर तो यही है कि अभी इन्वेस्टमेंट कर ली जाए ताकि आने वाले टाइम में जो चीज़ महंगी मिलनी है अभी आपको कंट्रोल रेट पे मिल जाएगी। इसका एक तो फ़ायदा ये है कि एनओसी अप्रूव है और दूसरा गवर्नमेंट से भी अप्रूव है। बाकी डेवलपमेंट आप देख भी रहे हैं, बाकी आवाम को भी दिखाएं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि आप चक्री इंटरचेंज से यहाँ तक आए और अभी वापस जा रहे हैं,
यहाँ आपने अपनी गाड़ी के मीटर में आते हुए भी चेक किया होगा, जाते हुए चेक करेंगे, आते हुए अंदाज़ा क्या है कि ये चक्री इंटरचेंज से ये जगह कितनी दूर है किंगडम वैली? अगर जी मैक्सिमम कहा जाए ना तो मैक्सिमम 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से आप अगर चक्री का बाज़ार करते हैं वो 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर आगे करना है, इससे ज़्यादा ये जगह नहीं। और 2 किलोमीटर मोटरवे से उतरते साथ कोई ज़्यादा फासला नहीं। सही है, सही है। सो एक चीज़ मैं आपसे और जानूंगा कि जिस तरह इस्लामाबाद, मतलब आपका जो बड़ा जितना भी इन्वेस्टर है, ये डीलर है, वो इस्लामाबाद का है जी। सो बाज़ लोगों का कहना है कि ये 0 पॉइंट से 70 किलोमीटर दूर है, या 65 किलोमीटर, या 59 किलोमीटर, या 69 व्हाट्सएवर किलोमीटर दूर है। सो आपको क्या मुश्किलात होती हैं अपने एंड यूज़र या इन्वेस्टर को यहाँ लाने के लिए? सर अगर तो आप बाकी सोसाइटियों की बात करते हैं तो वहाँ पे लाने के लिए मुश्किल है, यहाँ लाने की कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने 0 पॉइंट से अगर चलना है ना तो आपको एयरपोर्ट चौक तक के जो टाइम लगेगा वो 15 मिनट मैक्सिमम है, रश की वजह से, क्योंकि G11 आ जाता है, G10 का सिग्नल आ जाता है, उसके बाद ये रोड सिग्नल फ्री है। आप वहाँ से लेके यहाँ तक जो 60-70 किलोमीटर कह रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर 100 की स्पीड से भी आती है ना तो मैक्सिमम जो टाइम है वो 1 घंटे का है, मैक्सिमम टाइम, और इतना कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच रहीम साहब। यंग एनर्जेटिक और शरारती बच्चा ये मौजूद है मेरे साथ, इस्लामाबाद लिंक्स आइकन से हैं, और ये यंग रियल्टर हैं। चक्री से यहाँ तक आते हुए थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है, बिल्कुल करीब तो नहीं था, बट ये है कि 15-20 मिनट की ड्राइव है। काम इनका चल रहा है, डेवलपमेंट है, एनओसी भी इन्होंने कुछ अप्रूव करवा ली है, बाकी लैंड ये साथ साथ परचेज़ कर रहे हैं, तो होप्स हो कि आने वाले दिनों में ये मेगा प्रोजेक्ट होगा। तो मैं तो लोगों को यही कहूँगा, मशवरा दूंगा कि एक दफ़ा आप आएँ, विज़िट लाजमी करें। आपका ऑफिस इस्लामाबाद की किस सेक्टर में है? जी हमारा ऑफिस F10 सेक्टर में है। आप F10 से यहाँ आए, इस्लामाबाद से राउंड अबाउट 59 किलोमीटर। यहाँ कुछ व्लॉगर्स ये बात कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद से बहुत दूर हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स को मुतमईन कैसे करेंगे? सर बात ये है कि अगर वो कहते हैं कि दूर है तो फिर इस्लामाबाद में परचेज़ कर लें। बात तो ये है कि दूर हैं, थोड़ा सा अगर उन्हें फ़ासला पड़ रहा है तो उस हिसाब से उनको जो है परचेजिंग भी वही रेट पे मिल रही है। अगर आप परचेजिंग कर सकते हैं, महंगी कर सकते हैं, तो आप F10 में ले लें या फिर 11 में ले लें। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। अब आप परचेजिंग हल्की हो रही है, माशाल्लाह बहुत रीज़नेबल रेट्स हैं इसके। रोड एक्सेस आपको कैसा लगा? थोड़ा सा है इशू, थोड़ा सा गांव का जो एरिया है वो हार्डली 1-1.5 किलोमीटर का है, जिसमें थोड़ा सा मसला पेश होता है। क्या मसला पेश आया? मैं तो अभी अपने स्टाफ के साथ आया, हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, हमारे लिए तो बिल्कुल ओपन था। आपको क्या मसला क्या दरपेश आया था कि नाजरीन देखें? मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं तो डेफिनेटली इस्लामाबाद से आप अगर इसको कंपैरिजन करते हैं तो आप कहेंगे कि हाँ यार ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है। गांव की बात कर रहा हूँ मैं, सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और अगर आप साइड एरिया से आते हैं, कोई गुजर खान हो गया, रवात हो गया, पिंडी हो गया, तो उनके लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट जगह है परचेजिंग के लिए भी, ओवरऑल सारा जो है। इन्वेस्टर को क्या पैगाम देंगे? इन्वेस्टर को ये कहूँगा कि एक दफ़ा आएँ, अपनी आंखों से देखें। हम इतना सफ़र करके आए हैं, उनके लिए ही आए हैं कि हम जितना एक उनको दिखा सकें हम दिखा रहे हैं। अपनी तरफ से जितना उनको शो ऑफ़ करना चाहिए हम कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है ये अच्छा प्रोजेक्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। फैसल अली आए हैं, फैसल ग्रुप ऑफ कंपनी से, हज़रों से तशरीफ़ लाए हैं और किंगडम वैली इस्लामाबाद में आए। आइए हम इनसे पूछते हैं कि हज़रों की मार्केट में किंगडम वैली इस्लामाबाद के हवाले से क्या तफसीलात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रों में किंगडम वैली इस्लामाबाद के बारे में क्या अपडेट्स हैं? अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है, हम हज़रों से आए हैं, तो अभी भी एक भाई को मैंने विज़िट के लिए लाया, उसने फार्म हाउस लेना है इधर, तो काफ़ी अच्छी जा रही है माशाल्लाह। आप किंगडम वैली पहले कितने अर्सा पहले आए थे, कितने दिन पहले? अब 1 मंथ, 1 महीना पहले से लेके अब तक क्या चेंजेस हैं? काफ़ी चेंजेस है कि काम भी बहुत तेज़ी से लगा हुआ है इधर, काम भी तेज़ी से जारी है। अभी भी हम विज़िट ऊपर भी करके आए हैं, तो काम काफ़ी सारा हुआ है। ऊपर भी काम आपने देखा? जी जी, ऊपर भी देखा है। सो आप जो आपके कस्टमर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उन्हें किंगडम वैली के हवाले से क्या पैगाम देंगे? मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि इंशाल्लाह आप इधर आएँ, पहले तो आप विज़िट करें, उसके बाद आप जो फ़ैसला करना है करें, लेकिन ये अच्छी जगह है, एक प्रॉफिट वाली जगह है, क्योंकि
इधर जितनी भी NOC वाले प्लाट हैं वो 20 लाख से अबव हैं। ये माशाल्लाह के कम से कम रेट पर इधर आपको मिलेगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, पैगाम यही है कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट करें किंगडम वैली में करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उस्मान गनी आए हैं, सऊदी अरब से आए हैं, और ये मेरा गुड लक है कि मेरे जितने भी मैक्सिमम क्लाइंट्स सऊदी अरब में हैं और दुबई में हैं। सो सर, जो लोग इस वक्त सऊदी अरब में और दुबई में हैं, जी आपने आज किंगडम वैली इस्लामाबाद को विज़िट किया, वो वहाँ से बगैर देखे हमें पेमेंट भेज रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या आप उन्हें क्या पैगाम देंगे? सर, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं जिसने अभी आपको इंटरव्यू दिया, लेकिन यहाँ पे मैं इसके एतमाद पे आया हूँ। ठीक है, जिस तरह इसने बताया कि बहुत तेज़ी से काम जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वाकई ऐसा है। आपके ये वर्ड्स हज़ारों लोग सुनेंगे, आपका यकीन, आपका एतमाद क्या कहता है? तो सर, जिस तरह इसने बताया कि यहाँ पे काम बहुत तेज़ी जा रहा है, वाकई ऐसा है। मैं ख़ुद विज़िट किया अभी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पुरुमीद हूँ, इंशाल्लाह आगे भी जो है ना इसी तरह तेज़ी से काम चलता रहेगा। ये हमारे लिए इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट हमारी जो है ना अच्छी जगह पे होगी इंशाल्लाह। 4 माह हुए सोसाइटी लॉन्च हुए, 5 माह। सो इन 5 माह के अंदर इतना काम हुआ है, आप कितने अरसे बाद छुट्टी वापस आते हैं? सर, मैं तो 2 साल बाद आता हूँ। सो 2 साल बाद जब छुट्टी आएंगे, अगर 5 माह में इतना काम हुआ तो 2 साल बाद कितना काम हो जाएगा अंदाज़ा? बाकी अगर इस तरह स्पीड से काम चला तो मैं तो सोच रहा हूँ 70% इंशाल्लाह काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हेयर मोहम्मद ख़ान और राबी बिल्डर्स से, मरी रोड से, आज आप किंगडम वैली इस्लामाबाद आए, कैसा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा, और बड़ा तेज़ इस पे मतलब इन लोगों ने काम स्टार्ट किया है। फर्स्ट टाइम इस तरह हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि वो इस तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। आप जब मरी रोड से किसी विज़िटर को यहाँ लाते हैं और वो शहर से बहुत आउट हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम दरपेश आता है? नहीं, कोई नहीं, क्योंकि मोटरवे से डिस्टेंस जो बन रहा है इनका वो तकरीबन 10-15 मिनट का ड्राइव होता है। तो मोटरवे से अगर किसी ने आना हो तो वो 10-15 मिनट ही उनको लगेंगे। बाकी अगर ये दूसरे लिंक रोड जो हैं उनसे आना हो तो आपका, अभी हम आए हैं तो हमारा मैक्सिमम 30 मिनट ही लगे थे कि 30 मिनट में हम पहुंच गए। तो वेल गुड, मतलब इस तरह नहीं है, इतना कोई ख़ास मुश्किल नहीं था, ये बड़ा इजी हो गया। मार्केट, अंदरूनी शहर की मार्केट कैसी जा रही है किंगडम वैली के हवाले से? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ सुना, कुछ बताया, किसी ने आगे गाइड किया तो आए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं लोग इस बारे में और अच्छा कह रहे हैं। MZS को कब से जानते हैं? MZS को लाहौर में इन लोगों का कोई प्रोजेक्ट था, वहाँ से इनको जानते हैं। जो इनका जो डॉक्टर साहब है, जो पठान, तो हाँ उनसे ही रिलेशन है, उनसे भी अभी मिले, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आए थे, नाइस लोग हैं। तो वो ये कर रहे हैं खुद, बाकी हम उनके साथ ही हैं, इंशाल्लाह मिल के करेंगे वर्किंग इसको। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एक और यंग रियलिटर के साथ हूँ मैं, आइए इनसे जानते हैं कि किंगडम वैली में आना इन्हें कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड नेम? नसीरुद्दीन। आपकी स्टेट का नेम? प्राइम रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग। प्राइम रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग। सो सर, आप पहली बार आए यहाँ पे? नहीं सर, मेरा तकरीबन कोई 6 महीने हो गए कि इनके साथ काम कर रहा हूँ, शुरू से ही हो, और किंगडम वैली के साथ। और कोशिश ये था कि किंगडम वैली कैसी आबाद होगी। जब पहले हम इंटर हुए थे यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ना रोड बनी हुई थी, ना यहाँ पे कोई इस तरह के काम हुआ था। लेकिन जिस तरह हम लोग कहते जा रहे थे कि आप आए या विज़िट करें, ये आबाद हो जाएगी, लेकिन आज हमने वो देख लिया है, वो सच साबित हुआ है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि डेवलपिंग के काम भी बहुत तेज़ी से जा रहे हैं इसमें। जिस तरह ये 2-3 महीने में जितना तेज़ी से गया है, आगे भी इस तरह हम देखना चाहते हैं और उम्मीद है कि आगे भी। 6 माह में कितना चेंज महसूस किया? सर बहुत चेंज आई है, क्योंकि आप देख लें कि जिस रोड पे आप वहाँ से अभी आए हुए हैं, यहाँ पे कोई रोड शोड का नाम और निशान ही नहीं था। और जिस तरह अभी ये जो काम चल रहा है, जो हुआ है, जो कटाई हुई है, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हालांकि यहाँ पे भी आपका क्लाइंट मुतमईन है? बहुत मुतमईन है। जो भी क्लाइंट मेरे साथ आते हैं बहुत मुतमईन है, और आके देख के जिन्होंने उस वक्त में मेरे से प्लाट ख़रीदे थे, फ़ाइल ख़रीदे थे, वो आके जब अभी देखते हैं तो खुशी से वो और लोगों को ही कहते हैं कि जिस तरह इन्होंने कहा था उस तरह इन्होंने सच साबित कर दिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? इकबाल खटक। स्टेट नेम? इजी होम मार्केटिंग के नाम से। सो कैसा लगा किंगडम वैली आके?
फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी इनकरेजिंग है, जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छी हो रही है और अभी सोसाइटी जो है काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है, काफ़ी तवक्को है कि इंशाल्लाह इसमें जो इन्वेस्टमेंट है पॉजिटिव एंड की तरफ जा रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? अब्बास खान। और रियल स्टेट का नाम? प्राइम रियल स्टेट से जी। प्राइम रियल स्टेट। सो कितना विज़िट है यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट तो काफ़ी ज़्यादा है। डेली के हिसाब से अगर देखा जाए तो एंड यूज़र जो हमारा आ रहा है ऑलमोस्ट 100 आ रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आप क्या कहेंगे, सोसाइटी के बारे में क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी माशाल्लाह बहुत बड़ी सोसाइटी बनने जा रही है, इस्लामाबाद के करीब तरीन, ठीक है। एंड प्लस पॉइंट इसका ये है कि चक्री इंटरचेंज से बहुत करीब पड़ती है। आप इस्लामाबाद के डीलर बटे हुए हैं। जी बिल्कुल। कोई कहता है आप इस्लामाबाद से 70 किलोमीटर दूर है, आप कहते, कोई कहता है कि करीब तरीन है। एक वन पेज पे क्यों नहीं आते? देखिए ना, अब देखा जाए तो इस्लामाबाद तो आपका फतेह जंग तक फैल चुका है, ठीक है। इस तरफ चले जाएं तो आपका इस्लामाबाद टेक्सला तक जा चुका है और ओनली ये वन साइड रहती है चक्री जो आ रही है, तो इस्लामाबाद सारा इधर ही शिफ्ट हो रहा है। नया इस्लामाबाद जो बन रहा है, एयरपोर्ट आपकी बैक साइड पे आ रहा है साथ में। तो आपकी बात ठीक है कि वन पेज पे नहीं आ रहे, किलोमीटर के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं। 0 पॉइंट से अगर आप कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं तो फिर तो 70 बन जाता है। मैंने शुरू से ही चक्री रोड पे काम किया। सो इस्लामाबाद आप 0 पॉइंट से जब हमें कैलकुलेट यहाँ खड़े होकर करते हैं तो आपका 0.71 सालों में बना। जी बिल्कुल। वो उस वक्त तो 2 रुपये 2.5 रुपये मरला था ना, 71 साल में बना। तो आज इस्लामाबाद वाले हमें 10 साल क्यों नहीं देते कि हम 10 साल देखें कि हमारा प्लाट कितने में हो? बिल्कुल। अभी देखें ना, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है पाकिस्तान में। अगर पैसे की कदर कीमत कम हो रही है तो आपका जो बढ़ रहा है, आपको आलमोस्ट ये 5 to 10 ईयर्स में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये आपको जंप देती है। अब देखें ना, कैलकुलेशन पे चले जाते हैं तो वो बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं, वो आपको अच्छी तरह कैलकुलेशन करके दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। और इस्लामाबाद वालों से गुजारिश है, मेहरबानी करके अगर आपने इस्लामाबाद को 71 साल दिए हैं ना कि वो 1.5 करोड़ रुपया मरला हो, तो आप अगर किंगडम वैली को प्लीज़ 10 साल दे देना तो ये 15 लाख रुपया मरला होगा। बस इसी के साथ इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।